हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आप एक अच्छे सेल्समैन कैसे बन सकते हैं। जब भी हम सेल्समैन की बात सुनते हैं, ये अल्फाज ही सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में वो सेल्समैन आता है कि जो डोर टू डोर जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करता है, अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है। एक्चुअली आप लोग ठीक सोच रहे हैं, सेल्समैन हम उसी को कहते हैं। लेकिन इसके अंदर से ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपने गेट पे जाकर अपने प्रोडक्ट ही बेचने हैं। आज के दौर में हम सर्विसेज को डिजिटली बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करने तो बैठना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड देयर प्रोडक्ट्स। सो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आपको कोई इंक्वायरी या फिर लीड जनरेशन हो रही है आपके पास, या कोई भी क्लाइंट है वो आपसे इंक्वायर कर रहा है आपकी सर्विसेज के बारे में, तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, ऑब्वियस सी बात है, आप उससे मीटिंग सेट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके प्रोडक्ट को और उसकी सर्विसेज को अंडरस्टैंड करें, रिसर्च करें, उसकी वेबसाइट पे जाकर विजिट करें, देखें कि किस तरह का काम वो कर रहे हैं और अभी तक किस तरह की क्वालिटी का उनके पास काम आ रहेगा। तो इट कैन बी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क, इट कैन बी वेबसाइट डेवलपमेंट वर्क, इट कैन बी रिलेटेड टू एनिमेशन। तो आपने वो देखना है कि किस एरिए में वो लैग कर रहे हैं, क्योंकि वही आपका सेलिंग पॉइंट होगा। रिसर्च इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आपने मीटिंग फिक्स कर ली क्लाइंट और आप आमने सामने बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं, अपना प्रपोजल पूरा आप शेयर कर रहे हैं उनसे, उस दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, रादर देन कि आप पहले बोलना शुरू करें, अपनी सर्विसेज को बेचना शुरू करें, ये मत करिएगा, क्योंकि क्लाइंट वहाँ पर अपने जो गम हैं, दुख हैं, वो शेयर करने आया है। आप उसके वो गम और दुख जाने बगैर अगर आप अपनी सर्विसेज एक कहते हैं ना पैकेज बनाकर सेल करना शुरू कर देंगे या ज़बरदस्ती इसको बेचना शुरू कर देंगे, तो इट्स नॉट गोना टेक यू एनीवेयर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब क्लाइंट आए तो उसको पहले बोलने दें, उससे पूछें हाउ इज़ इट गोइंग, कि अभी तक किस तरह का आपका चल रहा है काम, कौन सी कंपनी के साथ आप एफिलेटेड थे। अगर बजट बता सकते तो आप पूछें बजट आप क्या स्पेंड कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं और किस वजह से आप आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्या क्या ऐसी वो ज़रूरत पेश आई आप अपनी करंट कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी को हायर करने का सोच रहे हैं। क्योंकि ये पॉइंट्स आपको उसी वक्त ना एक स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि वो आपके पास आया है क्योंकि उसको सिमिलर सर्विसेज की नीड है, तो आप उसको एक अच्छा पैकेज बनाकर दे सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी जो उस मीटिंग रूम में वो आपसे पहले शेयर करेगा। बट अगेन, बहुत ही कम टाइम में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, स्ट्रेटेजी को इम्प्रोवाइज़ करना होता है, तो इसके लिए आपको लगेगा टाइम और एक्सपीरियंस। बट आप एक स्टार्ट इसको ले सकते हैं। एक दफ़ा फेल होंगे, दूसरी दफ़ा फेल होंगे, तीसरी दफ़ा आप कॉन्फिडेंटली बैठकर उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट है मेरा कि बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट। ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी मीटिंग हो गई क्लाइंट और आप एक सेम पेज पर आ गए, अब क्लाइंट आपको मिल भी गया, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को आगे सस्टेन भी तो करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2-3 महीने के बाद आप चाह रहे हैं कि क्लाइंट चला जाए और आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं उसको साथ अपने लेके चलना है इस जर्नी पर। उसके लिए आपने बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि देखें जैसे वो आपके पास इंक्वायरी आई है, वो कल को किसी और के पास भी जा सकती है। तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि आप उसको सस्टेन करें। कैसे करेंगे? बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स। आप क्वार्टरली या फिर हर 2 महीने में एक गेट टुगेदर, लंच, डिनर ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, मीटिंग करें, आप उनके ऑफिस कभी चले जाएं, ठीक है, आप मर्चेंडाइज वगैरह अपनी कंपनी के उनको एज अ गिफ्ट दें। आपकी कोई पार्टी हो रही है, कोई भी इवेंट है, लेट्स सपोज आपकी कोई ईद पार्टी है अगर पाकिस्तान में, या दिवाली पार्टी है इंडिया में, ठीक है, तो आप उसके अंदर उनको इन्वाइट करें, पार्टिसिपेशन उनकी ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ताकि फिर ना एक रिलेशनशिप बन जाए क्लाइंट के बीच में। फिर वो क्लाइंट और सर्विस देने वाली बात ही नहीं रहेगी, आपस में एक बॉन्ड हो जाएगा, फिर एक ट्रस्ट लेवल आपका एक हाई हो जाएगा और उनका भी हाई हो जाएगा आपको लेकर। तो कभी आगे कभी रास्ते भी जुदा करने होंगे क्लाइंट को, तो वो ऐसे डायरेक्टली आपको नोटिस देकर या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करेगा, वो आपसे डिस्कस करेगा कि यार मैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, ठीक है, हाउ कैन यू हेल्प मी, दे गोना गिव यू चांसेस। सो मेक श्योर दैट कि आप इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और एक इंसान अगर दूसरे इंसान को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, अच्छे से लेके चल रहा है, उसका ख्याल कर रहा है, तो सामने वाला इंसान भी उसको ऑब्वियस सी बात है इन रिटर्न कुछ ना कुछ देता है, ठीक है, उसका लिहाज करता है, केयर करता है। तो दिस इज़ हाउ वर्ल्ड वर्क्स। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी सेल को सक्सेसफुली अचीव कर लें, लेकिन आपने सेकंड थिंग पर आ जाती है उसको सस्टेन करना। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सर्विस अच्छी देना, क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना, इट्स पार्ट ऑफ दैट। एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्री स्टेज पर है। ये है सिर्फ उनके लिए कि जो कि मीडिया रिलेटेड या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्री से जो एफिलिएटेड है, कि अगर क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आप सिंपल रॉ उसको दूसरा पोर्टफोलियोज ना दिखाएं,
ठीक है, अगर कोई एक आपको लगता है कि बहुत ही एक रेयर क्लाइंट है और आपको ये चाहिए नो मैटर व्हाट, तो आप उसके प्रोडक्ट को स्टडी करें और अपनी मार्केटिंग टीम या फिर इन हाउस आपके पास जो भी फील्ड की टीम है उसको असाइन करें कि इसका एक डेमो, एक टीजर सॉर्ट ऑफ क्रिएशन करके दो, ताकि हम अपना फ्लेवर भी दिखा सकें। अगर हम आपके प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो क्या क्वालिटी है, इससे देखें आप भी सेफ रहेंगे, क्लाइंट भी सेफ रहेगा, दोनों का टाइम भी बचेगा। रादर देन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाए और आप वो चीज़ नहीं निकाल सकें जो उसकी असल में नीड है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, ऑन दी अदर साइड अगर क्लाइंट को आपकी पिच समझ में नहीं आई, बिना देखे बातें से आप कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपके हाथ से मीटिंग के अंदर ही वो कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। तो मेक श्योर कि एक डेमो टाइप कोई अगर फोटोग्राफी की सर्विस है तो आप उस प्रोडक्ट को लेकर या उस सिमिलर उस तरह के प्रोडक्ट की कोई फोटोग्राफी चीज़ें करके या फिर कोई वीडियो है या एनिमेशन है या मार्केटिंग है या वेबसाइट है, कुछ भी है, आप एक डेमो कुछ करके उसको मीटिंग में प्रेजेंट करें तो उसको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अपील करेगी, वो इसको अप्रिशिएट करेगा कि आपने एफर्ट डाली। तो ये देखेगा इस अर्ली स्टेज पे आपने उसके ब्रांड प्रोडक्ट के लिए इतनी एफर्ट डाली है। सो वंस यू गोना गेट द कॉन्टैक्ट, हाउ मच एफर्ट यू गोना पुट इन दैट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई आई एम सेइंग दैट ऑल दीज पॉइंट्स रेड रियली क्रूशल फैक्टर इन माई अचीवमेंट्स, कि जितनी भी हमने एज अ कंपनी सेल्स लीड्स क्लोज करी हैं या फिर विन करी हैं, ये 4-5 पॉइंट्स उसके अंदर हमेशा मौजूद थे। ये मैं आपको गिव अवे करना चाह रहा हूँ, मेक श्योर कि इसको ज़रूर फॉलो करें। बाकी एंड ऑफ द डे आपकी काबिलियत, आपकी एजुकेशन, द वे यू टॉक, का सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी पर्सनैलिटी, ये भी एड ऑन करती है इसके अंदर। तो मेक श्योर अपने आप को अच्छा कैरी करें कि जब सामने मीटिंग हो रही है तो सामने वाला आपसे इंस्पायर हो, थोड़ा सा वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो, तो इसका भी ज़रूर आपने ख्याल करना आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है बट थोड़ा सा कोशिश करिए कि कंसोलिडेट कर दूं बहुत सारे पॉइंट्स को 4-5 पॉइंट्स में, आपका टाइम भी ज़्यादा ना लूँ। अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करें और आपको कोई सक्सेस मिले या कुछ बुरा भी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।